जय माता काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। आज मैं बोल रहा हूं, सुन के जाना, समझ के जाना। फिर मत बोलना कि हमें भगवान फल नहीं देता या हमारे साथ बुराई क्यों हो रहा है, हमसे भगवान क्रोधित ही क्यों है, जितना पूजा पाठ करो उतना गलती क्यों होता जा रहा है। ये जिनके मन में भी ऐसे सवाल है, ऐसे असमंजस में फंसे पड़े हैं ना, आज आपके लिए ये वीडियो है। वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए और उसके आधार पर दुर्गा चालीसा पढ़ने का डिसीजन लीजिए। उस नियम को, उस कानून को फॉलो कीजिए जिससे सर्वशक्तिमान महामाया महामाई मां दुर्गा आदि पराशक्ति प्रसन्न होती है, देवी भगवती। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा दुर्गा चालीसा का पाठ करते समय इन 7 गलतियों को करने से आपने बचना है। मां दुर्गा की कृपा की जगह उनको क्रोध आ सकता है और जिस कारण आपका सब कुछ तहस नहस हो सकता है। अब दुर्गा चालीसा के बारे में बताने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या में फंसे पड़े हो, जगह जगह जाके थक चुके हो, निवारण नहीं हो रहे, सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, या पर्सनली मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा, यानी कि सॉल्यूशन दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आप जुड़ोगे तो काम 101% आपका हो जाएगा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो मां दुर्गा को शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनका स्मरण और उनकी स्तुति जीवन की नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और साधक को आत्मबल, साहस और विजय का वरदान देती। दुर्गा चालीसा मां दुर्गा की स्तुति से रचित एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसका नियमित पाठ जीवन को संकटों से मुक्त करता है। लेकिन बहुत से लोग अनजाने में या अज्ञानतावश इसके पाठ में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे मां दुर्गा की कृपा की बजाय नाराजगी झेलनी पड़ सकती है आप लोगों को। इस वीडियो के माध्यम से दुर्गा चालीसा का पाठ करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए और पाठ की सही विधि क्या है, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको देने जा रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए और उसके आधार पर मां भगवती का दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ कीजिए। अब आ जाते हैं उन सावधानी पर, उन नियमों पर जिनका आपने खास ही ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, अशुद्ध और या फिर अधूरा पाठ करना। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं कि दुर्गा चालीसा कोई साधारण कविता नहीं है। ये कविता नहीं है, बल्कि देवी की उपासना का एक सशक्त माध्यम है। इसे शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना अनिवार्य होता है। कई लोग उच्चारण की गलतियां करते हैं या शब्दों को अधूरा पढ़ते हैं। इससे चालीसा का अर्थ विकृत होता है और आध्यात्मिक लाभ की जगह उल्टा असर भी हो सकता है। अब इसमें मैं आपको अगर सुझाव की बात करें तो यदि संस्कृत या ब्रज भाषा कठिन लगती है तो पहले अभ्यास करें या किसी जानकार से सहायता लें। आजकल तो ऑनलाइन सब चीजें उपलब्ध है, पहले प्रैक्टिस कर लें और उसके आधार पर आप धीरे 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 चौपाइयों को पढ़ते चले जाए ताकि आपसे कोई त्रुटि ना हो, कोई भूल ना हो, अज्ञानता ना हो। वहीं दूसरी सावधानी की बात करूं तो पाठ करते समय अशुद्ध वस्त्र या गंदा स्थान होना। कई लोग बिना स्नान किए घर में अस्त व्यस्त वस्त्र पहनकर या गंदे स्थान पर बैठकर मां भगवती का ध्यान कर कर दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। मां दुर्गा सुचिता की प्रतीक है और उनकी उपासना पूर्ण पवित्रता से ही की जानी चाहिए। पाठ से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थल को साफ रखें, तब जाकर आप उनकी आराधना करने के लिए सक्षम हो। तीसरी जो सावधानी है वो मैं आपको बता देता हूं, बिना श्रद्धा और ध्यान के यंत्रवत पाठ। यदि आप केवल दिखावे के लिए या समय बिताने के उद्देश्य से दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हो तो ये महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। माता की कृपा पाने के लिए पाठ में मन, वचन, क्रम की एकता जरूरी है। पाठ करते समय मन को इधर उधर ना भटकने दें। पूरी श्रद्धा भाव से हर शब्द का अर्थ समझते हुए इस पाठ को आप पढ़ें।
दूसरी जो सावधानी की बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग पाठ करते समय मोबाइल पर चैटिंग करते हैं या बैकग्राउंड पर टीवी चलता रहता है, म्यूजिक चलता रहता है। ये ना केवल अपमानजनक है बल्कि आपकी साधना को भी बाधित करता है। इसलिए सुझाव के तौर पे बता दूं कि पाठ से पहले मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख दें और शांत वातावरण में बैठकर जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपको डिस्टरबेंस ना हो और चिड़चिड़ाहट ना हो, इस ऐसे वातावरण पर आप बैठिए। तब जाके जो है दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। अब अगली जो सावधानी वो कहती है कि यदि आपने चालीसा का पाठ शुरू किया है तो उसे पूरा करना अनिवार्य होता है। बीच में किसी वजह से छोड़ना अशुभ माना जाता है और अधूरी साधना मां के क्रोध का कारण बन सकती है। इसके सुझाव के तौर पे मैं आपको बता दूं, जब भी पाठ करें तो समय निकालकर एक बार में पूरा कर दें। अगर समय ना हो तो उस दिन ना करें, यही सबसे उचित है, लेकिन अधूरा ना छोड़ें उसे। दूसरी जो सावधानी वो कहती है कि दुर्गा चालीसा का पाठ विशेषकर नवरात्रि, मंगलवार, शुक्रवार और अष्टमी नवमी को करना उत्तम माना गया है। लेकिन रात्रि में या रात्रि के देर समय, अमावस की रात या अशुद्ध काल में पाठ करना अनुचित माना गया है, जब तक विशेष विधि ना हो। अब सुझाव के तौर में बता दूं, पाठ के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में किया गया पाठ अधिक फलदायी होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त पर इसका पाठ करें तो बहुत ही आनंदमयी आपका पूरा दिन रक्षा कवच के साथ और मां के आशीर्वाद के साथ निकलेगा। वहीं बात करें अगले सावधानी की, तो अगली सावधानी कहती है कई लोग पाठ करने के बाद सीधा उठ जाते हैं, न कोई दीपक जलाते हैं, न प्रसाद चढ़ाते हैं। ये अपूर्ण उपासना मानी जाती है। देवी का या देवी को आभार प्रकट किए बिना उठना भी अनुचित है। सुझाव के तौर पे मैं बता दूं कि पाठ के बाद दीप अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, छोटी मात्रा में प्रसाद जरूर रखें, अंत में जय मां दुर्गा बोलकर साधना को पूर्ण करें। वहीं बात करी जाए दुर्गा चालीसा के लाभ की, तो मैं आपको बता दूं जो दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं उनको एक तो शत्रुओं से सुरक्षा और भय का नाश। आपके दुश्मन अगर खड़े भी हैं आपके पीछे तो कुछ हानि नहीं कर पाएंगे। डर आपका दूर रहेगा, आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल भी झेलना नहीं पड़ेगा ज्यादा। मनोबल हो गया, आत्मविश्वास हो गया, साहस हो गया, इन सब चीजों में वृद्धि होती जाएगी। घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जितनी भी बुरी नजर है, तंत्र मंत्र है और नकारात्मक शक्तियां हैं, उनसे आपको रक्षा मिलेगी, मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में नई ऊर्जा मिलेगी। अब पाठ की जो सरल विधि है वो मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूं। इसमें जो नॉर्मल है, आपने स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र पहनने जो ऑलरेडी धुले हों, जिसमें आपके अंडर गारमेंट्स भी शामिल होते हैं। आपका अंदर के जो कच्छा, बनियान, आपके कपड़े सब कुछ धुले हुए होने चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर बैठना है आपने, ठीक है। ना ही वेस्ट फेसिंग बैठना है, ना ही आपने साउथ फेसिंग बैठना है। आपने बैठना है तो नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग बैठना है, या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बैठ सकते हो। मां दुर्गा की मूर्ति या तो मूर्ति है तो ठीक है, अदरवाइज मैं सिर्फ चित्र का आप लोगों को हमेशा ज्ञान देता हूं कि फोटो रखा करो और फोटो में माला पहना के आप उनके सामने दीपक जला सकते हो। लाल या पीले रंग के फूल या तो पुष्प आप चढ़ाओ। रोली हो गया, अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं, बासमती चावल, आप उनको अर्पित करें। चालीसा का उच्चारण धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से करें। अंत में आरती जरूर करें और प्रसाद ग्रहण करें। तो ये सरल सी विधि है जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सरल लेकिन प्रभावशाली माध्यम है। लेकिन यदि इसमें लापरवाही या अपवित्रता हो तो साधना अधूरी रह जाती है और उसका विपरीत प्रभाव भी संभव है। इसलिए जरूरी है कि हम देवी की उपासना में पूरी श्रद्धा, मर्यादा, शुद्धता से करें। मां दुर्गा केवल शब्दों से नहीं, भाव से भी प्रसन्न होती है। अंत में चालीसा पढ़े, लेकिन मन, कर्म और वचन की पवित्रता के साथ, तभी आप उनकी कृपा के अधिकारी बन सकेंगे। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जरूरतमंदों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय माता दी, जय मां भगवती जरूर लिखें और दरबार से बने रहें।
सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।